चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल की राजनीति तेज हो चुकी है। सपा एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस सचिव इमरान मसूद आज अपने करीबियों और समर्थकों के संग बैठक करने वाले हैं और उनसे बात करने के बाद सपा में जाने का फाइनल फैसला कर सकते हैं। दरअसल एबीपी गंगा से बातचीत में इमरान मसूद ने साफ कर दिया था कि वो सपा का दामन थामने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों से बात कर इसका फैसला भी लेंगे और आज वो अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर होती भी बन रही है। उस परिस्थिति के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रूप में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके साधक बन जाएं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने तय किया साथियों से मशवरा कर साथियों से बात कर कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूँगा। यादव जी की सरकार ने की, मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी ने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी ने प्रदेश के विकास के लिए काम जो किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी के किए हुए काम 5 साल के जो उनकी सरकार के अंदर किए गए थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के अंदर पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने फीता काटने में लगा दिए। तो समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद जा सकते हैं, इस बात के वो संकेत दे चुके हैं एबीपी गंगा से बातचीत करने में। लेकिन इमरान मसूद का कद क्या है, कौन है इमरान मसूद, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो उनके बारे में अब आपको हम जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इमरान पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इमरान को कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था और इमरान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में सहारनपुर सीट से विधानसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में इमरान मसूद को हार मिली। इमरान मसूद 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे। 2007 की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार मुजफ्फराबाद सीट से वो विधायक बने थे और इस बात के वो संकेत दे चुके हैं कि वो एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। हम ये मान करके न चलें कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं तो हम इससे सावधान न हो। हर एक व्यक्ति को और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं, कमजोर हैं, बच्चे हैं, इनको हर हाल में इन्फेक्शन से बचाना होगा। बीमारी होती है, हम उसको हल्केपन से न लें। राज्य सरकार, पूरा प्रशासन, निक तंत्र, हमारे हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो अभियान चल रहा है, सभी 75 जनपदों में हमारे ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं। सभी 75 जनपदों में हम लोग प्रतिदिन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। 72,000 हमारी निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं और हर एक संदिग्ध व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन, कोविड की मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका रैपिड रिस्पांस टीम से उनकी टेस्ट की कार्रवाई को संपन्न कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, उनकी सूची बना करके फिर ICCC के माध्यम से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सबसे अपील होगी कि सतर्कता और सावधानी के साथ हम घबराएं ना। कोरोना से भागने की नहीं, बल्कि इससे बचाव और सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा, बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, एक, हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। हम लोग इस बारे में ध्यान रखें कि शासन ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करें, लेकिन साथ साथ इस बात को ध्यान रखें कि मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हमें किसी कार्य से जाना ही है तो मास्क को जरूर धारण करें। मास्क को धारण करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 से लेकर 15 वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देना प्रारंभ किया और हर एक व्यक्ति में वैक्सीन वर्तमान में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है। पूरे देश के अंदर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अब तक हम 21 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना की डोजेस दे चुके हैं, जिसमें अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो फर्स्ट डोज 13 करोड़ 47 लाख 29 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। दोनों डोजेस प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 91 लाख 46 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने भी, 15 से 17 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15+ यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को हम वैक्सीन दे दें। ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस अभियान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन ही कोरोना से सुरक्षा कवच का सर्वोत्तम उपाय है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि वैक्सीनेशन के इस व्यापक अभियान के साथ उन सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए निगरानी समितियां को साथ दे ही निगरानी समितियां उनके चार्ट भी बना रही है। ग्राम प्रधानगण ग्रामीण क्षेत्र में और पार्षदगण नगरीय क्षेत्रों में निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम ये सभी मिलकर के वैक्सीनेशन के कैंपेन को डोर टू डोर जाकर के कोरोना से संदिग्ध जुड़े हुए सभी लोगों को पहचान कर रहे हैं, मेडिसिन किट उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग अपना वैक्सीन समय पे जरूर ले लें, क्योंकि यह वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने में यह मदद करेगा। जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा, जितने लोग वैक्सीन ले चुके होंगे, कोरोना के मामले उन पर कम मात्रा में प्रभाव कर पाते हैं। और अगर कोरोना आ ही जाता है तो उसका लक्षण हल्का रहता है, एक सामान्य वायरल फीवर मात्र रह जाएगा। इसलिए वैक्सीन की दोनों डोजेस अपना ले लें। आज से प्रदेश भर में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक बूस्टर डोज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। तो वे सभी लोग भी अपना वैक्सीन जरूर ले लें। यह उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और कोरोना से बचाव में उनको मदद करेगी। मुझे यही कहना था। मैं आज इसीलिए लखनऊ के इस ICCC का दौरा करने के लिए यहाँ आया था। मैंने इसको देखा है, बहुत अच्छे ढंग से कोरोना प्रबंधन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पास एक अच्छा अनुभव है, फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, और उस अनुभव का लाभ यहाँ पर लिया जा रहा है। कौन लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ निगरानी समिति जा रही है, उनके डाटा यहाँ पर उपलब्ध हैं। कितने लोगों ने फर्स्ट डोज ली है, कितने लोगों ने दोनों डोजेस ले ली हैं, कितने लोग बचे हैं, उन लोगों तक कैसे संवाद होना, ये सभी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना प्रबंधन के कार्य के साथ पूरी मशीनरी लग करके जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। उनके जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू हम लोगों ने इसी सतर्कता के साथ लगाया है। रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू प्रभावी ढंग से लागू हो रहा है। सभी लोग उसमें सहयोग करें, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी मानवता कर रही है। और मानवता की रक्षा के लिए हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन के डोजेस समय पर ले लें, यही इसका सर्वोत्तम उपाय है। धन्यवाद। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। ICCC पहुंचे वहां पर देखने के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, प्रबंधन को लेकर, कोविड के तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया उन्होंने। मीडिया से बातचीत की और फिर कहा कि वैक्सीनेशन सभी को
करना ही होगा। वैक्सीनेशन के लिए लोग जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर जारी है और फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी को आगे आकर के वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। और मंत्र दिया उन्होंने, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जब भी आप जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए भी, अपनों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है कि मास्क आप पहने रखें और साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। और जो अभी तक वैक्सीन की पहली सेकेंड डोज नहीं जिन्होंने ली है वो भी वैक्सीन की डोज ले लें, क्योंकि इस महामारी के खात्मे के लिए यही बहुत जरूरी है।